हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लस सिस्टम्स। आज के वीडियो में हम पांडा सीखने वाले हैं। पाइथन की एक बहुत ही पॉपुलर और एक्सटेंसिवली यूज्ड लाइब्रेरी। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए है। तो हम लोग सीधा आज सेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पांडास किस लिए स्टैंड करता है। ठीक है, पांडास का फुल फॉर्म है पैनल डेटा। ठीक है। अब एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम डेटा के साथ काम करना सीखेंगे। जब हम डेटा की बात करते हैं ना, कोई भी अगर हम डेटा सेट ले रहे हैं, यूजर्स से इनपुट ले रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा इनकम्प्लीट होता है। डेटा को बहुत ज्यादा प्री प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। करेक्ट। स्पेशली जब हम डेटा साइंस की फील्ड में जाते हैं, मशीन लर्निंग की फील्ड में जाते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और लंबा स्टेप होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। आपका डेटा आप रॉ उठा तो लेता है, मार्केट से कलेक्ट तो कर लेता है, लेकिन उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना ताकि आप उस पे आपके मॉडल्स ट्रेन कर पाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे पांडास लाइब्रेरी की। तो डेटा हमारे पास आ गया है। अब डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, डेटा को और ज्यादा इनहांस कैसे करना है ताकि हम उससे बेस्ट इन्फ्रेंस निकाल सके, ये काम है पांडास का। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम डेटा के साथ काम करेंगे पांडास में, तो पांडास के लिए मैंने एक CSV फाइल बना के रखी है। ठीक है, इसका नाम है pandas_practice.csv। ठीक है। .csv फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इस फाइल के अंदर सारी जो वैल्यूज होती है वो कॉमा सेपरेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेटा सेट है, ये आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉयज का डेटा सेट है, एक कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा सेट है। तो इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स है? आईडी है, नेम है, एज है, ओके, डिपार्टमेंट, सैलरी, स्कोर, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक बार हम ये डेटा मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे ये फाइल खुली हुई है एक्सेल के अंदर। तो मैं आपको ये डेटा बता देती हूँ। इन टोटल इसमें 10 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। ठीक है। Pandas line practice.csv-excel. Pandas line ठीक है। तो अब मैं सेल A1 में हूँ। ID A1. Name B1. Age C1. Department crop D1. Score E1. Salary F1. ठीक है। तो ये सारे मेरे कॉलम हेडर्स है, फील्ड्स है। और रोज देखते हैं अब हम। 1A2. Alice B2. Bob B3. Charlie B4. David B5. ठीक है, ये सारे नेम्स हो गए। फिर बाजू की कॉलम में क्या है? एज है। तो एज ऊपर से देखते हैं हम। David. Salary F1. ID A. Name. Age C1. 25 C2. 17 C3. 30 C4. C5. 22 C6. ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मिसिंग भी है वैल्यूज। यहाँ पे C5. David B5. C5. डेविड का एज नहीं दिया हुआ है। करेक्ट। ऐसे यहाँ पे जो मैंने पूरा ये जो डेटा सेट लिया है, छोटा सा, ये काफी, सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स ही है। इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी है। तो पांडास हमें प्रोवाइड करता है तरीके जिससे हम ये मिसिंग वैल्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। ओके। तो अब हमने ये CSV फाइल उस सेम फोल्डर में रखी है जहाँ पे हमने अपनी .py फाइल बनाई है। ठीक है। तो हम सीधा अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं जहाँ पे अपना अपना फोल्डर ओपन करके रखा है। Info colon. There's an up. One second. Task switching. Unknown. Code. जस्ट सेक, इसको एक और बार ओपन करता है। नो वैल्यूज। Panda. VL. Visual Studio Code. Document. ठीक है। Application P. Pandas line demo.py dash Python line basics dash Visual Studio Code. ओके। तो pandas अंडरस्कोर डेमो डॉट आई सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे दो मेन चीजें सीखेंगे pandas का यूज करके। Info colon. There. वो मैं आपको एक बार लिस्ट आउट कर देती हूँ। हम pandas के अंदर एक्सरसाइज देखेंगे। pandas कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे बिल्ड किया हुआ है, डेटा फ्रेम सीरीज, ये क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। मास्किंग क्या होती है ये देखेंगे। ठीक है। उसके बाद डेटा ड्रॉप करना है, अगर हमें ड्रॉप एनी, या फिर हमें डेटा को फिल करना है, मिसिंग वैल्यूज की जगह हमें कोई डेटा फिल करना है,
इंटरपोलेशन ये क्या होता है, राइट। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फिल्टरिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। अगर हमें स्पेसिफिक क्वेरी से रिलेटेड आउटपुट चाहिए तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, करेक्ट। तो अगर हमारे पास नॉर्मल हम पाइथन यूज करें तो हमें क्या रन करना पड़ता है, लूप रन करना पड़ता है इस पे, है ना। और हमें हर एक रो पे जाके उनकी सैलरी चेक करनी पड़ती, और फिर हमें देखना पड़ता है, अच्छा कंडीशन लगाते हैं हम, इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 देन रिटर्न करो भाई, नेम भी रिटर्न करो, एज भी रिटर्न करो, सब रिटर्न करो, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा फ्रेम और सीरीज है ये लूप्स पे काम नहीं करता, ये बैक एंड में एक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टराइजेशन, उस पे काम करता है। तो उसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ओके, तो अब हम सीधा एक बार देखते हैं करना क्या है। पहले तो ये बता देती हूँ, पांडाज एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप कमांड का यूज करके। आप अपनी कमांड लाइन पे जाएंगे, आप वहां पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। वहां पे वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आप वापस से वही सेम कमांड एक बार रन कर सकते हैं, वो बोलेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। या फिर आप पिप शो पांडास ये लिखेंगे तो वो आपको वर्जन नंबर वगैरह सब बता देगा। अब सबसे पहले क्योंकि वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहली लाइन जो हमारी pandas अंडरस्कोर डेमो डॉट पाई में है वो ये है, Import pandas as PD. इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो हमने ये सीखा था, राइट, एलियस बनाया हमने, पांडास का एलियस क्या है, पीडी, ठीक है। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपनी फाइल में, एलियस है पीडी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमारा डेटा लोड करना है, जो हमारी सीएसवी फाइल में डेटा है वो हमें पांडास के डेटा फ्रेम में लोड करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, पहले तो हम वो उसका फाइल पाथ निकालेंगे, फाइल का Blank. File line path equals quote pandas line practice dot CSV quote. फाइल अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू ओपन कोटेशन pandas अंडरस्कोर प्रैक्टिस डॉट सीएसवी क्लोज कोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाथ इतना सिंपल क्यों है, सिर्फ फाइल का नाम क्यों है, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है। अगर कोई दूसरे फोल्डर में होता तो बाकायदा वो फोल्डर का आगे पाथ आता, जैसे अगर दूसरा फोल्डर है जिसका नाम है पाइथन अंडरस्कोर बेसिक्स, वैसे ये पाइथन अंडरस्कोर बेसिक्स है, लेट्स से पाइथन अंडरस्कोर डेमो, तो आपका पूरा फाइल पाथ क्या बनता, पाइथन अंडरस्कोर डेमो स्लैश pandas अंडरस्कोर प्रैक्टिस डॉट सीएसवी, ठीक है। तो मैंने ये फाइल पाथ को एक वेरिएबल में स्टोर किया है। अब नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगली लाइन से हम डेटा को लोड कर रहे हैं pandas के डेटा फ्रेम में। df equals pd dot read line CSV left paren, file line path right paren. df space equals space pd dot read line CSV space left paren space file line path right paren. ठीक है, तो डीएफ हमने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हम अपना डेटा लोड कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है आगे, पीडी, ठीक है। तो अब ये पांडास का एक मेथड या फिर फंक्शन बोल सकते हो आप, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, READ अंडरस्कोर सीएसवी, और फिर आप पैरेंथेसिस में अपनी फाइल का पाथ डालोगे, ठीक है। तो हमने फाइल पाथ जो ऊपर डिफाइन किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी के डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। ये डेटा फ्रेम क्रिएशन इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम बहुत ही सिंपल होता है। पांडास के अंदर ना स्ट्रक्चरल टेबल्स है, ठीक है। डेटा फ्रेम्स क्या है, टेबल्स है, बस एक फैंसी नाम समझ लो टेबल्स के लिए। तो अगर आपके पास एक कॉलम है तो उस एक कॉलम को आप सीरीज बोलते हो, ठीक है, SERIES। जैसे कि हमारी CSV फाइल में नेम जो कॉलम है वो एक सीरीज है, एज कॉलम एक सीरीज है, सैलरी कॉलम एक सीरीज है, ठीक है। और जब बहुत सारे सीरीज एक साथ आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा सीरीज होता है, तो वो एक डेटा फ्रेम बना देता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डेटा फ्रेम है और उसका हमने नाम क्या लिया है, डीएफ, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन कन्वेंशन है, आप जब भी पांडास में डेटा फ्रेम बनाता है तो आप उसको डीएफ नाम से रिप्रेजेंट करता है, ऑल्दो इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो अब हमने क्रिएट कर दिया है, मतलब हमने अपना डेटा लोड कर दिया है डेटा फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं आप, ठीक है। Blank. Number understanding data set colon. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेटा सेट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई
डेटा फ्रेम में हमने चीजें लोड तो कर दी, लेकिन हम एक्सेस कैसे करें, तो ये अब एक्सेसिंग की बात आती है। Number print left paren, df dot head left paren, right paren, right paren. ठीक है, मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है, तो मैं ये लाइंस को अनकमेंट करते जाऊंगी आपको बताने के लिए। Print left paren, df dot head left paren, right paren, right paren. df डॉट हेड लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। ठीक है, तो अब आपने कोई डेटा लोड किया है, अब आपको चेक करना है कि भाई डेटा दिखता कैसा है ना, उसकी 4-5 रिकॉर्ड्स आपको प्रिंट करके दिखाना है। तो आप हेड या फिर टेल मेथड का यूज करेंगे। तो आप हमेशा पहले डेटा फ्रेम का वेरिएबल यूज करेंगे df, फिर आप डॉट डालेंगे और फिर मेथड लिखेंगे हेड या फिर टेल। तो हेड से क्या होता है, स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स या फिर 5 रोज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहो तो आप ज्यादा भी देख सकते हो, आप पैरेंथेसिस के अंदर नंबर डाल सकते हो। अगर आपने डाला df डॉट हेड लेफ्ट पेरेंट 3 राइट पेरेंट, तो सिर्फ 3 रिकॉर्ड शो हो गए। बाय डिफॉल्ट 5 होता है। ठीक है, तो हम एक बार ये लाइन रन करते हैं और इसके नीचे वाली भी एक बार देखते हैं क्या है। Number print left paren, df dot tail left paren, 2 right paren, right paren. ठीक है, तो df डॉट टेल लेफ्ट पेरेंट 2 राइट पेरेंट, तो टेल सेम काम करता है, आपको रिकॉर्ड दिखाएगा लेकिन आखिरी 2 वाले। ठीक है, लास्ट के 2 रिकॉर्ड्स आपको दिखाएगा वो। तो मैं ये वाली लाइन नहीं अनकमेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ हेड वाला आपको रन करके दिखाती हूँ। हम अपना कमांड लाइन ओपन करते हैं कंट्रोल ग्राफ से। Terminal 1, ठीक है, और यहाँ पे वही कमांड रन करेंगे, पाइथन स्पेस pandas underscore demo डॉट py। blank. Python PANAS, pandas, line DEMO, demo, dot py. एंटर। Py. Terminal 1, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. ID name age department score salary 01 Alice 25.0 HR 85.0 50,000.012 Bob 17.0 Finance 90.0। ठीक है, अब ये एक साथ तो बहुत रैंडमली पढ़ता है, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं ब्राउज मोड में आके। Terminal. ठीक है, अब एरो से Object PS 60,000.0 ID name age department score salary 01 Alice 20 list with object 45 Eva 23 23 1201 Al 3 space ID name age department score salary। ये एक लाइन में आया आईडी नेम एज डिपार्टमेंट स्कोर सैलरी। नेक्स्ट लाइन No में indent 01 Alice 01 Alice। ठीक है, अब ये 2 नंबर क्यों है, 01 एलिस 25.0 25.0 HR HR 85.0 85.0 50,000.0। 50,000.0। तो स्टार्टिंग में क्या करता है ना, पांडास अपने खुद की तरफ से हर एक रो को एक लेबल दे देता है। ठीक है, और वो लेबल क्या होता है, एक नंबर होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपके जो लेबलिंग है, रो की लेबलिंग है पांडास में, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो भले ही आपका आईडी 1 है, लेकिन वो रो नंबर कौन सा है, 0। तो सबसे पहले रो नंबर आता है, फिर आपका आईडी आता है, तो आईडी आया 1, नेम आया एलिस, उसके बाद एज, फिर डिपार्टमेंट, फिर स्कोर और फिर सैलरी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में भी होगा। 12 Bob 712 ठीक है, तो रो नंबर 1 है, आईडी तो 2 है, Bob बॉब नेम आ गया, 17.0 एज है, Finance फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया। 90.0 60,000.0। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई आपका डेटा किस टाइप का है। फाइन, तो ये है हेड का काम। कितने रोज आए टोटल देखते हैं हम एक बार डाउन 2 एरो 3 से। Charlie 30 3 4 5 Eva 22.0 HR 9 4 5। ठीक है, तो 4th रो नंबर है, तो टोटल कितने हो गए, 0 1 2 3 4, टोटल 5 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आईडी भी 5 4 है। 5 Eva Object PSD। तो ये आ गए हमारे 5 रोज। अब हम वापस ऊपर चलते हैं कंट्रोल ग्राफ्स हमारी फाइल पे, Main left print left number print तो वापस कमेंट आउट करते हैं कंट्रोल स्लैश से। number print left paren df dot tail number p I n t space left paren space df dot t a I l space left paren space 2 space right paren। ठीक है, तो df डॉट टेल लेफ्ट पेरेंट 2 राइट पेरेंट, तो आखिरी 2 रोज शो अप हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं हम। Number print left paren df dot info left paren right paren right paren।
ठीक है, तो देखो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई डेटा सेट के साथ काम करता है तो कुछ स्टेजेस होते हैं। आप सबसे पहले अपना डेटा को समझते हैं, डेटा किस टाइप का है ना, डेटा में कहाँ कहाँ मिसिंग वैल्यूज है। तो उसके लिए हमेशा रेकमेंड है कि आप जब भी अपनी फाइल लोड करो, आप सबसे पहले हेड और टेल मेथड्स का यूज करो, डेटा देखो किस टाइप का है ना। और उसके बाद दो और मेथड्स है, एक ये इन्फो है, Number print left paren, df.info left paren, right. ठीक है, और दूसरा डिस्क्राइब। Number print left paren, df.describe left right paren. ठीक है, तो df डॉट इन्फो INFO और df डॉट डिस्क्राइब, तो ये दो से आपको आपके डेटा का थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो हम एक बार ये दोनों रन करते हैं कमांड। पहले मैं इन्फो वाला रन करती हूँ, Number print अनकॉमेंट करते हैं, कंट्रोल ग्राफ से कमांड लाइन पे जाता है terminal 1 और अपना लाइन रन करते हैं। psd:\python line basics greater python pandas line demo dot. ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। Terminal 1, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Less class pandas.core.frame.data frame greater range index : 10 entries, 0 to 9 data columns left paren, total 6 columns right paren, : number column non-null count type --6 14 5 0 id 10 non-null int 64 1. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो वापस से ब्राउज मोड में आ जाए एक बार, आप एरो से देखते Bytes हैं। none object float 60 name 10 non columns right less class pand list with 12 items PSD object none memory usage : type space force 3 2 1 0 id no indent out of list toolbar button out of toolbar clickable list with 12 items --6 14 5 space 0 id 10 non space 0 id 10 non null. जीरो आईडी, उसने आप पहले आपको बताया कि 10 एंट्रीज है, फिर उसने बोला था कि टोटल 6 कॉलम्स है, और अब वो हर एक कॉलम के बारे में आपको डेटा दे रहा है। तो उसने क्या बोला है, सबसे पहले कॉलम नंबर आया, तो 0 कॉलम नंबर है आईडी के लिए। ठीक है, जो कॉलम्स है और रोज है सबको पांडास जब एक डेटा फ्रेम में डालता है तो हर एक के लिए एक लेबल बनाते हैं। तो आईडी जो है वो सबसे पहली कॉलम है, तो उसको कॉलम नंबर क्या मिला, 0 मिला। ओके, 1 0 id list item level 1 0 id 0, ठीक है, फिर कॉलम नेम आया 10 10, मतलब उसके अंदर रोज कितने, रिकॉर्ड कितने, तो 10 है। non null नॉन नल, ठीक है, मतलब 10 ऐसे वैल्यूज है आईडी कॉलम के अंदर जो नॉन नल है। int 64 इन 64, ये इसने टाइप बताया कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू, कौन से डेटा टाइप में वैल्यूज है, इंटीजर में है। ओके, नेक्स्ट देखते list हैं। item level 1 name ठीक है, तो अब जो नेम कॉलम है उसको क्या मिला है, लेबल 1 मिला है। 10 इसके अंदर भी 10 रिकॉर्ड्स non है, null नॉन नल object list item level 1 space ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर हमारा थोड़ा डेटा टाइप्स वो अलग पड़ता है। इंट 64 बोलता है वो, फ्लोट 64 बोलता है, और स्ट्रिंग को वो ऑब्जेक्ट बोलता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 3 department 10 non 2 8 space 2 टू h 8 एज 8। अब यहाँ पे 8 क्यों आया, टोटल तो 10 रोज थी, क्योंकि यहाँ पे बाकी की जो 2 रोज है वो नल वैल्यूज है। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट, रैंडमली बीच बीच में कोई कोई सेल्स खाली है। तो एज के अंदर 8 रोज है जो भरी हुई है, और 2 के लिए एज की कॉलम खाली non है। null float 64 और ये कौन सा डेटा टाइप होल्ड कर रहा है, फ्लोट होल्ड कर 3 रहा है। department 10 non null object 3 department 10 non null object ठीक है, तो डिपार्टमेंट में भी पूरे 10 है। 4 score 8 non null float 64 4 स्कोर 8 नॉट नल फ्लोट 64, तो 4 आ गया लेबल स्कोर कॉलम के लिए। यहाँ पे भी सिर्फ 8 वैल्यूज भरी हुई है, यहाँ पे भी 2 मिसिंग है, और डेटा टाइप वापस क्या है, फ्लोट। 5 salary 8 non null float 64 तो सैलरी में भी 8 ही है, 2 मिसिंग वैल्यूज। no indent types ठीक है, space no indent types : float 64 left paren 3 right paren int 64 left paren 1 right paren object left paren 2 right paren. ओके, तो अब इसने क्या बताया, डी टाइप्स बताया इसने। इसने बताया कि भाई इन टोटल 3 कॉलम है जिनका डेटा टाइप फ्लोट है, एक का डेटा टाइप इंटीजर है, और 2 का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है।
राइट। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकता है, नेम और डिपार्टमेंट, करेक्ट। और बाकी के सब फ्लोट है, सैलरी है, स्कोर है, एज है, और जो आईडी है वो इंट डेटा टाइप। और क्या क्या Memory बताया है, usage: 612.0 plus bytes. मेमोरी यूसेज भी बता दिया। ओके, तो ये है इन्फो का इस्तेमाल, आप जान सकते हैं अपने डेटा के बारे में। अब डिस्क्राइब का भी जल्दी से देख लेते हैं, डिस्क्राइब थोड़ा और अच्छे से आपको बताएगा, Mainland इसको हम कमेंट number आउट। print left number print left paren df dot describe left paren right paren डिस्क्राइब, ठीक है, अब इसको रन करता। terminal 1 psd terminal 1 Python use alt plus F1 for terminal accessibility help ID age score salary ID age score salary count 10.00008.00008.0000008.0000000 mean 5.5000. क्या हुआ यहाँ पे, क्या चल रहा है, उसने सबसे पहले सारे कॉलम्स के नाम अनाउंस करे, ठीक है, और उसके बाद उसने काउंट बताया कि मतलब हर एक कॉलम के अंदर कितने एक्चुअल में डेटा स्टोर्ड है, कितने एक्चुअल में वैल्यूज स्टोर्ड है। तो उसने क्या बोला, काउंट, फिर उसने बोला 10.0000, फ्लोट नंबर है इसलिए वो 00 बोले जा रहा था, तो मतलब आईडी के अंदर पूरे 10 रिकॉर्ड है। फिर वो जब एज पे आया तो उसने बोला 8.0000, तो एज के अंदर 8 ही वैल्यूज है, तो वो काउंट करके बता रहा है हर एक कॉलम में कितने एक्चुअल वैल्यूज है। फिर दूसरे रो में क्या बता रहा है वो, एक बार हम ब्राउज वर्ड में आकर देखते हैं। D colon 20 59,000 ID age score salary count 10.000 list with 12 object max 10.70 50% 20 min 1 points std 3 mean 5 count 10 सबसे पहले काउंट वाली रो आई जिसमें इसने count बताया, 10.00008.00000 ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, mean 5 point मीन, एवरेज निकाला है उसने हर एक कॉलम mean का, 5.5000 ठीक है। तो आईडी है पहली कॉलम तो उसका आ गया 5.5, 27.5.5000 27.3 84.6 ठीक है। तो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है उसका मीन नहीं निकल सकता है ऑफकोर्स, तो वो नहीं आया है। फिर std 3 एसटीडी, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है इसने, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम डेटा का अंडरस्टैंडिंग इससे निकाल सकते min हैं। 1.00 मिनिमम वैल्यू हर एक कॉलम की, 25% 3.50% 70 max 10.00000 45.0000000 95.0000000 72,000.0000000 ये क्या था, इसने बताया मैक्सिमम, max 10 राइट। तो मैक्सिमम आईडी के लिए यहाँ पे तो मैटर नहीं करता है। एज, मैक्सिमम एज क्या है, 45 एज है। सैलरी क्या है, 72,000, करेक्ट। तो डेटा का अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं कि भाई किस रेंज में आपके नंबर्स फॉल कर रहे हैं। mainland number print left आगे देखते number हैं, print left paren df dot shape right paren ठीक है। डीएफ डॉट शेप, ये बहुत आसान है, print left ये आपको बताता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो एकदम एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट की तरह। terminal 1 ps terminal 1 Python use alt plus F1 for terminal accessibility help left paren 10 6 right paren left paren 10 6 right paren object psd col ठीक है, तो लेफ्ट पेरेंट 10,6 राइट पेरेंट, तो 10 आ गया नंबर ऑफ रोज के लिए और 6 आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, mainland blank print left ठीक है। तो ये हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब और शेप, ये आ गया डेटा को समझने के लिए। अब हम आगे बढ़ते blank हैं, number accessing rows and columns colon अब हम देखते हैं एक्सेस कैसे करेंगे रोज एंड कॉलम्स। number print left paren df dot age right paren ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, अगर आपको कोई भी एक कॉलम की सारी वैल्यूज देखनी है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लिखो पहले डीएफ, फिर आप डॉट डालो, और फिर डॉट के आगे आप कॉलम का नाम लिख दो। तो डीएफ डॉट एज जब मैंने लिखा तो उसने एज के सारे वैल्यूज 10 वैल्यूज प्रिंट कर दिए स्क्रीन पे। number print space left paren space df space left bracket कोई दूसरी लाइन पे आ number गई ना, print number print left df space df dot cap a ge space
ठीक है, तो df डॉट एज लिखने से उसने क्या किया है, सब प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। तो मैं एक बार रन करती हूँ। Terminal Terminal 1 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. 025.0117.0230.03 NAN 422.0545.06 NAN 79. ठीक है, तो ये सारे 10 वैल्यू देगा, लेकिन साथ में ये 0 1 2 3 क्या चल रहा है, ये रो लेबल चल रहा है। ओके, तो वो रो लेबल हमेशा आउटपुट में देता ही है। और ये NaN क्या था, ये NaN थे वो मिसिंग वैल्यूज, जहाँ एम्प्टी थी ना हमारे CSV फाइल में, उसको बाय डिफॉल्ट पांडास NaN वैल्यू देता है। NaN का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो जहां पे भी आपके NaN लिखा हुआ है वहां पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। तो अभी मिसिंग वैल्यू से कैसे डील करना है वो भी हम देखेंगे आगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि एक्सेस कैसे करना है। तो या तो ये तरीका यूज करो, या दूसरा तरीका क्या है, Main left number print left paren df left bracket quote name quote right bracket right paren. df Print left paren space df space left bracket space quote cap n a m e quote space right bracket. df ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, कोटेशंस में कॉलम का नाम लिखो, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, सेम वही इफेक्ट होगा, नेम कॉलम के सारे वैल्यूज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो दूसरा तरीका है ये ज्यादा प्रेफर्ड है पहले तरीके से, क्योंकि पहला तरीका जैसा आपने देखा होगा हम मेथड भी इसी तरह से कॉल करते हैं, राइट, df फिर डॉट और फिर हम कोई भी मेथड का नाम लिखते हैं। तो अगर आपका कॉलम का नाम कोई मेथड के नाम के साथ क्लैश कर जाता है तो आप वो कॉलम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो उसे ऐसा मेथड कंसिडर करेगा। तो इससे अच्छा आप दूसरा तरीका यूज करो, ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशंस में आप अपने कॉलम का नाम लिखो। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये केस सेंसिटिव है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या आपके कॉलम के नाम है, और उसके हिसाब से आप कोटेशन में लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे नेम में स्मॉल एन डाला होता तो वो एरर थ्रो करता है, क्योंकि स्मॉल एन के साथ कोई नेम नाम का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। Number print left paren df left bracket quote name हो गया आगे। number series 1 equals df left bracket quote name quote right bracket. ठीक है, तो वही मैंने किया, ऊपर मैंने प्रिंट किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा सीरीज बना दिया। ठीक है, तो मैंने एक कॉलम उस डेटा फ्रेम में से उठा के एक नए वेरिएबल को असाइन कर दिया, सीरीज 1 है वेरिएबल का नाम, और मैंने क्या लिखा है, df लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन नेम क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट। ओके, आगे देखते हैं हम। Number print left paren series 1 right paren. Number df1 equals df left bracket quote name quote department quote right bracket. अब हम आते हैं, ये तो एक सीरीज था तो सिर्फ हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ा, लेकिन लेट्स से मुझे नेम और डिपार्टमेंट दोनों स्क्रीन पे दिखाना है, मुझे देखना है नेम और डिपार्टमेंट साथ में, तो मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूंगी। कैसे, D equals space df1 df1 space equal space df df1 को मैंने असाइन किया है df space left bracket space quote cap n a m e quote comma space quote cap d e p a r t m e e n t space right bracket quote t quote space right bracket. ओके, तो df1 इज इक्वल टू df ओपन स्क्वायर नेम कॉमा डिपार्टमेंट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, और नेम और डिपार्टमेंट कोटेशंस में आएंगे। और ये पूरा जो डेटा फ्रेम है ये आप समझ लो कि डेटा फ्रेम का एक सबसेट है ना। हमारे पास पहले एक बड़ी टेबल बनी थी जिसके अंदर सारे कॉलम्स थे, उसमें से मैंने दो कॉलम उठा के एक छोटा नया दूसरा डेटा फ्रेम बना दिया है, और ये नए डेटा फ्रेम को मैंने एक नया वेरिएबल को असाइन कर दिया जिसका नाम है df1। तो अगर अब मैं df1 पे प्रिंट करूं तो मुझे सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट शो अप Number print df1 एक बार देख लेते हैं जल्दी से। terminal PSD terminal 1 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. Name Department 0 Alice HR1 Bob Finance 2 Charlie IT3 David IT4 Eva HR5 Frank Finance 6 Grace HR7 Helen IT8 Ian Finance 9 Jane HR Object. Name Department 0 Alice HR1 Bob ठीक है, Main तो ये आपका एक छोटा सबसेट बन गया। डेटा फ्रेम है ये भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम है, तो आप इसे भी डेटा फ्रेम ही बोलोगे, लेकिन ये
एक्चुअल डेटा फ्रेम का सबसेट हुआ। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी जरूरी है। सीरीज सिर्फ एक कॉलम थी जब हमने डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट नेम राइट ब्रैकेट किया था, और अब जो बना ये क्या है, डेटा फ्रेम बना है। Number print df1 print left number ठीक है, आगे print देखते हैं। left paren df left bracket quote department quote right bracket dot type right paren ठीक है, ये वाला भी number बताती हूँ। number print left p अब लेट्स से मुझे एक स्पेसिफिक, अभी मैंने जब इन्फो यूज किया तब तो मुझे सारे कॉलम्स के डेटा टाइप पता चल ही गए, लेकिन अब मुझे सिर्फ इन्फो का बगैर यूज करे एक कॉलम का डेटा टाइप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे left हम? paren df f left bracket quote department quote right bracket ये इतना तो हमें समझ आया, डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट डिपार्टमेंट राइट ब्रैकेट। आगे क्या करेंगे? dot डॉट d t y p e डी टाइप। ठीक है, तो डॉट डी टाइप आप लिखेंगे और ये आपको उस कॉलम का डेटा टाइप बता देगा। ठीक है, तो ये लाइन रन करते हैं। df1 लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन डिपार्टमेंट क्लोज कोटेशन राइट ब्रैकेट डॉट डी टाइप। ठीक है, और इसको पूरे को मैंने प्रिंट फंक्शन में लिखा है आउटपुट के देखने के लिए। terminal 1 psd terminal 1 python use alt plus f1 for terminal accessibility help object ठीक है, तो क्या आ गया? डी टाइप ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था राइट, स्ट्रिंग को ये ऑब्जेक्ट बोलता है। mainland number print left number df number blank ठीक है, तो हमें एक्सेस करना समझ आ गया, कॉलम कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। एक कॉलम हो तो आप सिर्फ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हो तो आप सारे कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, लेकिन दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपन स्क्वायर ओपन कोटेशन नेम क्लोज कोटेशन कॉमा, और फिर ऐसा करके कॉमा से सेपरेट करके आप बाकी के कॉलम नाम डालेंगे और लास्ट में दो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। number indexing and slicing colon अभी अगला टॉपिक आता है नंबर, मतलब कमेंट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। number equals df dot eloc left bracket 1 right bracket ठीक है, तो इंडेक्सिंग और स्लैशिंग के लिए यहाँ पे दो बहुत ही यूजफुल मेथड्स है। एक है आईलॉक इंटीजर लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको लेबल्स बताया ना उसका बहुत काम आएगा। आईलॉक क्या बोलता है? आईलॉक बोलता है कि भाई देखो, मैंने अपने डेटा फ्रेम में हर एक वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का रास्ता बना दिया है। कैसे? हर एक रो का रो नंबर है और हर एक कॉलम का कॉलम नंबर है। ठीक है, तो अगर लेट्स से मुझे एलिस को एक्सेस करना है तो मुझे पता है कि भाई एलिस कौन है, नेम है एक, तो सबसे पहली बात तो नेम के लिए क्या लेबल दिया गया है हमने देखा था राइट। आईडी का सबसे पहली कॉलम थी तो उसका लेबल 0 था, तो नेम दूसरी कॉलम है तो उसका लेबल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हमें नेम का तो मतलब एलिस का एक कोऑर्डिनेट पता चल गया कि भाई 1 है कॉलम में, और वो सबसे पहला नाम है तो मतलब रो नंबर भी क्या होगा? 0 होगा। करेक्ट, इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैंने 0 रो पे और फर्स्ट कॉलम पे देखा तो मुझे एलिस मिल जाएगा। राइट, यही है इंटीजर लोकेशन आईलॉक। ठीक है, तो हम कैसे इसको इस्तेमाल करते एक बार वो देखते हैं। number equals df इसको मैं अनकॉमन करती हूँ। a equals da space equals space df dot I L O C df डॉट आईलॉक। ठीक है, ये मेथड है, और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। space left bracket 1 comma space 1 right bracket ठीक है, तो फर्स्ट जो पोजीशन है, फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? रो नंबर। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम नंबर। तो फर्स्ट रो नहीं बोल सकते, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकेंड रो, और पहला पहला इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इंडेक्स से ही चलते हैं हम। तो 0th इंडेक्स नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स का रो और फर्स्ट इंडेक्स का कॉलम, मतलब बॉब आना चाहिए हमारा आउटपुट। number equals df dot eloc a equals df number number print left ठीक है, तो हम प्रिंट करवाते हैं ए को, देखते हैं terminal क्या psd terminal 1 python use alt plus f1 for terminal accessibility help bob ठीक है, mainland आ गया बॉब। तो df डॉट आईलॉक
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से आप रो और कॉलम नंबर को सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने 1,1 की जगह सिर्फ 1 लिखा होता तो क्या होता, df डॉट आई लॉग लेफ्ट ब्रैकेट 1 राइट ब्रैकेट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक ही वैल्यू दी है तो वो उसको रो कंसिडर करेगा। ठीक है, और वो इंडेक्स रो नंबर 1 पे सारे कॉलम्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब बॉब आएगा, उसकी आईडी आएंगी, उसकी सैलरी आएंगी, सब कुछ आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। Number, print left paren. Number A equals DF. ये iloc और log बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। Number A equals DF dot eloc left bracket 0, 3 right bracket, left bracket 0, 1, 3 right bracket. ओके, तो ये देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने इंडेक्सिंग देखी, अब लेट्स से मुझे सिर्फ एक नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग मल्टीपल A चाहिए। equal DF dot eloc left bracket 0, comma space 3 space right bracket. ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है, उसके अंदर मैंने लिखा है 0,3 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट comma space left bracket space 0, comma space 1, comma space 3 space right bracket. ठीक है, तो आप समझ लो ये मतलब 2D लिस्ट बन गई है एक तरह से, है ना। तो आपने पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ना 0,3, वो आपने इंडेक्स बताइए कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 3, ये जो दोनों रोज है इसके आउटपुट चाहिए। और फिर आपने कॉमा डाल के जो बाद में लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0, 1 और 3, वो आपने बताया कि मुझे ये कॉलम्स चाहिए, मतलब 0th कॉलम मतलब आईडी चाहिए, फर्स्ट कॉलम मतलब नेम चाहिए, और आई थिंक थर्ड कॉलम डिपार्टमेंट था, तो आईडी, नेम और डिपार्टमेंट ये सब चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें चाहिए थी इसलिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ा अंदर भी। तो एक बार हम ये रन करते Number हैं। A equal ठीक है, एक बार आप वापस सिंटैक्स सुन लो A ध्यान से। space equal space DF dot ILOC space left bracket 0, comma space 3 space right bracket, comma space left bracket space 0, comma space 1, comma space 3 space right bracket. ठीक है, तो अब मैंने इसे एक ए वेरिएबल पे असाइन किया है, मैं वापस से ए प्रिंट करवाऊंगी। Terminal 8 space HR85.0. Terminal 1, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. ID name department. ID name department 01 Alice HR34 David ITPSD : /. ठीक है, एक बार देखते हैं हम ब्राउज मोड में। ID list with 1234 David I 4 PS3401 Alice. ठीक है, तो हमने क्या क्या डाला था, 0 और 3, तो 0 लेबल पे एलिस था। 01 Alice HR. ठीक है, कौन कौन से कॉलम आए, आईडी आया, नेम आया, डिपार्टमेंट आया, और दूसरा कौन सा रो है, 34 David IT. 3, तो 3 जो इंडेक्स पे रो थी वो आई है, और वहां पे आईडी क्या है, 4 है, 34 David IT. नेम डेविड है, और डिपार्टमेंट आईटी है। ओके, तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप डेटा का एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हो। करेक्ट, आपको जो भी कॉलम्स चाहिए आप उस कॉलम का लेबल डालते हो, और आपको जो भी रोज चाहिए आप उस रो का लेबल डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज इंटीजर्स में डिफाइन है, इसकी वजह से आप इंटीजर्स या फिर नंबर्स का यूज कर रहे हैं। वापस चलते हैं अब हम ऊपर। Mainland. Number Number A equals DF dot eloc left bracket 0:5, 0:3 right bracket. अब ये है स्लाइसिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग हमने देख ली, अब ये स्लाइसिंग क्या बोल रहा है वो देख। A equals DF dot eloc left bracket 0:5, 0:3 right bracket. ठीक है, तो हमने लिखा है df डॉट आई लॉग लेफ्ट ब्रैकेट 0:5, तो अब ऑफ कोर्स स्लाइसिंग है तो अब कोलन आएगा, और फिर कॉमा डाल के 0:3, तो अब ये रेंज डिफाइन कर रहे हैं आप। करेक्ट, 0:5 हमने रेंज में क्या सीखा, हमेशा जो एंड वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, तो 0:5 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 0 इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक की रोज आएंगी। ठीक है, और 0:3 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ कॉलम्स आएंगे कहाँ से, 0 से लेके 2, मतलब 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आएगी, तो आईडी, नेम और एज, ये तीनों आ जाएंगे। ओके,
एक बार इसका भी सिंटैक्स देख लो जल्दी A से। space equals space D F dot I L O C space left bracket 0 colon 5 comma space 0 colon 3 space right bracket ठीक है, एक बार जल्दी से आउटपुट देखते हैं। terminal PSD terminal 1 Python use alt plus F1 for terminal accessibility help ID name H ID name H01 Alice 25.012 Bob 17.023 Charlie 30.034 David NAN 45 Eva 22.0 PSD ठीक है, तो सिर्फ 0 से 4 तक गया वो। और कौन कौन से कॉलम आए? आईडी, नेम और एज। main ठीक है, तो आप कोलन का यूज करेंगे स्लाइसिंग के लिए, और यहाँ पे आपको डबल वो लिस्ट की तरह 2D लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। number equal आगे देखते हैं। number equals df dot eloc left bracket 0 colon 5 left bracket 1 comma 3 right bracket अब यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों मैंने मिक्स यूज करी है। एक बार आप वापस सुनो और गेस करो एक बार पॉज करके वीडियो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, number equals df dot eloc left bracket 0 colon 5 left bracket 1 comma 3 right bracket df डॉट आई लॉक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 0:5 कॉमा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1,3 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले तो हम एक रेंज डाल रहे हैं, स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं रोज के ऊपर। 0 से 5 रोज, मतलब 5 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 0th इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक सारी रोज आएंगी। अब हमें कॉलम्स रेंज में नहीं डालनी है, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए कुछ कुछ। और वो कौन कौन सी स्पेसिफिक कॉलम्स है? कॉलम लेबल 1 और कॉलम लेबल 3। 1 पे क्या था? नेम था, और 3 पे क्या था? डिपार्टमेंट था। तो इसलिए मैंने उसमें इंडेक्सिंग यूज कर ली। ठीक है, तो इसकी वजह से पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करे। ओपन स्क्वायर क्लोज स्क्वायर तो है ही, राइट, आई लॉक के साथ। लेकिन हमने दोनों पैरामीटर्स को कैसे लिखा है? अलग तरीके से लिखा है। पहला पैरामीटर स्लाइसिंग के फॉर्म में रेंज डाल रहे हैं 0:5 कॉमा, दूसरे के अंदर हम इंडेक्सेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम लिस्ट बना रहे हैं। तो 0:5 कॉमा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 1,3 क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो नेम और डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं सारी चीजें नहीं रन करूंगी क्योंकि काफी कुछ यहाँ पे देखना है, इसलिए एक बार बस ये वाला रन करके आपको बता देती हूँ। terminal PS terminal 1 Python use alt plus F1 for terminal accessibility help name department 0 Alice HR1 Bob Finance 2 Charlie IT3 David IT4 Eva HR PSD क्या? तो 0 to 4 आ गया, और नेम और डिपार्टमेंट कॉलम्स है। number print left parent ठीक है, तो ये एक्सेसिंग हो गया, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हो गया। आगे देखते हैं। blank B equals df dot loc left bracket 0 colon 5 left bracket quote name quote age quote right bracket ठीक है, अब हम आईलॉक से हटके सिर्फ लॉक पे आ रहे हैं, लोकेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था, राइट, दो चीजें होती है, या तो हम इंटीजर लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सिर्फ df डॉट लॉक LOC से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इंटीजर्स के साथ नहीं चलना है, हम कॉलम का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, B देखो, equals df dot loc left bracket 0 colon 5 left bracket quote name quote age quote right bracket ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैंने हमें स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करना है, लेकिन पहला पैरामीटर क्या है? 0:5। तो यहाँ पे हमने फिर से रेंज डाली है, मतलब स्टार्टिंग के 5 रोज आने चाहिए, 0 1 2 3 4, फिर कॉमा डाला है, और कॉमा के बाद हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर्स जो हमने 1,3 डाले थे, हमने यहाँ पे सीधा नेम और डिपार्टमेंट लिख दिया। B equals df dot loc left bracket 0 colon 5 left bracket quote name quote age quote right bracket सॉरी, एज है। ठीक है, तो नेम और एज आपने सीधा डाल दिया कॉमा सेपरेट करके। वही सिंटैक्स है सेम, बस आप अब नेम, एक्चुअल कॉलम नेम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। blank B number print left paren B ठीक है, तो वही हमने प्रिंट किया है। आगे देखते number हैं। print blank number finding empty values colon ठीक है, अब हम देखते हैं एम्प्टी वैल्यूज फाइंड कैसे करेंगे। पहले तो है या नहीं, पहले ये चेक करना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। number print left paren df dot is null left paren right paren df डॉट इज नल ISNULL लेफ्ट पैरन राइट पैरन, ये है हमारा मेथड।
तो हमेशा याद रखना डीएफ तो हमें बनाना ही है, सारे मेथड्स डीएफ के ऊपर ही परफॉर्म हो रहा है। तो डीएफ डॉट इज नल लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न करता है हम वो एक बार देखते हैं। तो मैं ये लाइन आपको रन करके बताती हूँ। Print left paren. Terminal 1. 8 space HR85 point. Terminal 1, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. ID name age department score salary 0 false 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 1 false 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 2 false 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 true false 3 false false true false 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 4 false 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 true क्या हो रहा है यहाँ पे, एक टैब्यूलर फॉर्मेट में आउटपुट आया है। ठीक है, सबसे पहले रो में सारे कॉलम के नाम है, आईडी नेम एज सैलरी वगैरह। ठीक है, और हर एक वैल्यू के लिए उसने फॉल्स या ट्रू प्रोवाइड किया है। तो हमने क्या पूछा उससे, मेथड क्या है, इज नल, क्या ये वैल्यू नल है। तो जहां पे भी फॉल्स आ रहा है मतलब वहां पे कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसने बीच में ट्रू भी बोला, तो वहां पे मिसिंग वैल्यूज है। ओके, पर अब ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ये पूरे डेटा फ्रेम का ट्रू फॉल्स हमें याद नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, main लेट्स से मुझे सिर्फ जानना है कि भाई एज के अंदर इन टोटल कितने नल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने अभी हमने सीखा राइट कि हम एक कॉलम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, P left paren df dot डीएफ के f आगे dot और डॉट से पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एज पास करूंगी। left bracket space pandas line demo dot py dash python line basic quote quote cap a g e right bracket dot print left paren df left bracket quote age quote right bracket dot is null left paren right paren right paren. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक सीरीज निकाल ली, पूरी डेटा फ्रेम नहीं ली है, सिर्फ डीएफ के अंदर एज कॉलम के अंदर ही मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करी हूँ, इज नल वाला। ठीक है, Terminal PSD Terminal 1 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. 0 false. 0 false 1 false 2 false 3 true 4 false 5 false 6 true 7 false 8 false 9 false name colon. क्या हुआ यहाँ पे उसने वापस से एज कॉलम के लिए मुझे फॉल्स ट्रू दिया हर एक वैल्यू के लिए। लेकिन जाहिर सी बात, अगर मेरे पास 100 रोज होगी तो ये भी काम नहीं करेगा। मुझे जानना है इन टोटल कितने हैं जो खाली है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लगा सकती हूँ, Main left इज नल लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट के I बाद S N U L L space left paren space right paren. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी Dot. डॉट S U M Pandas line demo.py editor focused has auto-complete multi-line print left paren out of editor clickable list clickable with terminal main left space M U M space right paren line feed right paren M U M space right paren left paren right paren. तो हमने एक दूसरा मेथड यूज किया है Print sum। left paren df left bracket quote age quote right bracket dot is null left paren dot sum left paren right paren. df लेफ्ट ब्रैकेट each राइट ब्रैकेट डॉट इज नल लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा है डॉट सम लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। तो अब सिर्फ हमें एक इंटीजर वैल्यू में आउटपुट आएगा। Terminal 1 PSD Terminal 1 Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. 2 PSD 2 मतलब पूरे कॉलम में दो ऐसे वैल्यूज है, दो ऐसे रोज है जहाँ पे एज के लिए वैल्यू नहीं है। mainland ठीक है, गॉट इट। आगे number बढ़ते हैं। print left paren number find number print left paren df dot not null left paren right paren. ये सेम काम करेगा बस उल्टा करेगा। सॉरी अबाउट इट। df डॉट नॉट नल। ठीक है, तो हम उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से नल नहीं है वो बताओ। तो जो फॉल्स पहले इज नल ने रिटर्न किया था वो यहाँ पे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, उल्टा काम है, आप वो यूज करो ये यूज करो, एक ही बात है। Number print left paren df dot empty right paren. df डॉट empty। ठीक है, तो अभी कोई मेथड नहीं है, जैसे आपने देखा एक एट्रीब्यूट है क्योंकि इसके आगे लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट नहीं है। तो df डॉट empty ये आपको बता देता है कि भाई आपका डेटा फ्रेम खाली है या नहीं। अगर खाली हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा,
अगर खाली नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये तीनों मेथड्स ट्रू या फॉल्स में ही आउटपुट देते हैं, बूलियन आउटपुट है इन लोग के। number print number blank आगे देखते हैं। number masking colon मास्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। number df1 equals df left bracket quote name quote right bracket dot where left paren df left bracket quote age quote right bracket greater 25 right paren। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्टरिंग स्टार्ट हो रही है। बेसिकली आप अपने डेटा को फिल्टर करके देखना चाह रहे हैं कि अलग अलग फिल्टर पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो अब पहले इसको समझते हैं, ये लाइन पे क्या हो रहा है। number df1 equals कौन कमेंट करते हैं। df1 equals df left bracket quote name quote right bracket dot where left paren df left bracket quote age quote right bracket greater 25 right paren। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले एक नए वेरिएबल को असाइनमेंट हुआ है df1 को। df1 space equal space df space left bracket space quote cap n a m e quote space right bracket ठीक है, तो हमने एक सीरीज उठाई है नेम की, dot और उसके आगे हमने एक मेथड यूज किया है डॉट वेर, w h e r e space ठीक है। और अब वेर के अंदर पैरेंथेसिस में हमने क्या डिफाइन किया है, कंडीशन डालते हैं, ठीक है। जैसा नेम बता रहा है, वेर के अंदर पैरेंथेसिस में आप वो कंडीशन डालेंगे जिसके ऊपर आपको फिल्टर परफॉर्म करना है। तो पैरेंथेसिस में हमने क्या लिखा है, df left bracket quote age quote right bracket greater 25। तो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है df लेफ्ट ब्रैकेट ओपन कोटेशन एज राइट ब्रैकेट ग्रेटर देन 25 और फिर पैरेंथेसिस 5 space right paren तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं कि भाई मुझे सारे एम्प्लॉयज के नाम दो जिनकी एज 25 से ज्यादा है। df1 equals df left bracket quote name quote right bracket dot where left paren df left bracket quote age quote right bracket greater 25 right paren। ओके, तो df लेफ्ट ब्रैकेट नेम राइट ब्रैकेट डॉट वेर, फिर पैरेंथेसिस में हमने कंडीशन डाली जहां पे एज ग्रेटर देन 25 है, और इसको हमने एक अलग वेरिएबल को असाइन किया df1, और फिर हम नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट करवा देंगे। number df1 number print left paren df1 right ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बार। terminal 1 psd terminal 1 python use alt plus f1 for terminal accessibility help 0 nan 0 nan 1 nan 2 charlie 3 nan 4 nan 5 frank 6 nan 7 nan 8 en 9 jane name colon name the type colon object psd क्या हुआ यहाँ पे, इसने तो पूरे 9 दिया, लेकिन आपने देखा यहाँ पे NaN आया, जहां पे भी जो भी एम्प्लॉयज का एज 25 से कम था तो उनका नाम नहीं रिटर्न हुआ, उनकी जगह NaN लिख के आया, मतलब एम्प्टी वैल्यू। गेटिंग? तो ये वेयर का यूज है, मतलब एक्चुअल में आपका डेटा नहीं हट रहा है वहां से, एक्चुअल में हटेगा भी नहीं। ये जो सारे चेंजेस है ना, ये एक्चुअल में आपकी फाइल में नहीं हो रहे। मैं आपको एंड में बताऊंगी एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपकी CSV फाइल में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। ये सब अभी जो काम चल रहा है सब मेमोरी में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, डॉट वेयर का यूज करके उसने सारे वो नाम हटा दिए और उन सबको रिप्लेस कर दिया है NaN के साथ, नॉट अ नंबर, ठीक है। mainland number df1 equal number df1 equal blank number masking colon df ठीक है, यहाँ पे आप एक डॉट मास्क का भी यूज कर सकते हैं, मास्क का ऑपोजिट काम होता है, ठीक है। मैं आपको मास्क का काम बताऊंगी, पहले एक बार हम जो यहाँ पे है वो देख लेते हैं। number df1 equals df left bracket quote name quote right bracket equals quote bob quote right bracket ये वाला सुनो वापस से। df1 space equals space df space left bracket space df space left bracket space quote cap n a m e quote space right bracket space equal space quote cap b o b quote space right bracket। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई मुझे पूरा डेटा फ्रेम निकाल के दो जहां पे df डॉट नेम कॉलम के अंदर वैल्यू बॉब है, ओके। तो पहले बाहर का df है, df लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को पूरा डेटा फ्रेम हर एक कॉलम निकाल के दो, और मैंने उसके अंदर क्या डिफाइन किया है, df लेफ्ट ब्रैकेट नेम राइट ब्रैकेट इक्वल बॉब,
ओके, मतलब नेम कॉलम के अंदर बॉब नाम की वैल्यू ढूंढो, ठीक है। और जैसे ही आपको बॉब नाम की वैल्यू मिलती है, आप वो पूरी रो रिटर्न करवा दो। वो पूरी रो कैसे आ रही है, जो आपने बाहर लिखा है एकदम बाहर, डीएफ लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, उसकी वजह से वो पूरी रो आ जाएंगे, मतलब सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ओके, अब अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को पूरी कॉलम्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक दो कॉलम्स चाहिए स्पेसिफिकली, लेट्स से डिपार्टमेंट या सैलरी चाहिए, तो आप इसी के Line आगे feed, right bracket, line feed, ये जो राइट ब्रैकेट खत्म हुआ ना, यहाँ पे आप वापस से ओपन स्क्वायर left करो। bracket, error, एक level 1 assert, end, assert, async, रुको, यही प्रॉब्लम हो रहा है वीएस कोड में दो तीन बार से, अपने आप ब्राउज वुड में चला जाता है, एक सेकेंड। terminal 1, mainland, left bracket, तो आप सीधा एक बार कंट्रोल ग्राफ करो, आपका नेविगेशन वहां से हटाने की कोशिश करो, अगर एस्केप से नहीं हो रहा है तो। right bracket, space, quote, space, right bracket, right bracket, quote, cap H G E H, quote, df1 equals df left bracket quote name quote right bracket equals quote bob quote right bracket left bracket quote age quote right bracket. ठीक है, तो अब सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ए जाएगा। एक बार रन करते हैं। Terminal 1. PS. Terminal 1. Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. 117.0 name colon, H, the type colon, float 64 PSD. ठीक है, ये नीचे जो आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, नेम एज और टाइप। इन इन बोला, फ्लोट बोला उसने, फ्लोट 64 बोला है, कहीं देखो। List with 12 items PSD colon, name colon, H, the type colon, float 60. हाँ, फ्लोट 64, ठीक है। अब अगर Main मैंने यहाँ एज हटा दिया तो क्या होता है, एक बार वो देख line लेते हैं। feed, right bracket quote, E, G, cap, quote, left bracket. ठीक है, अभी सिर्फ जो पहले था वही है, अब रन करते हैं। Terminal, PST, Terminal 1, Python use Alt plus F1 for terminal accessibility help. ID name age department score salary 1 2 Bob 17.0 finance 90.0 60,000.0 PSD colon back. गॉट इट, तो पूरा वो रो आ गई अब आउटपुट में। तो आप स्पेसिफिक कॉलम्स भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ ये डीएफ के आगे आपको वापस से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम के नाम डिफाइन कर। Main landmark. Number DF. नेक्स्ट देखते हैं। Number DF1 equals DF1 left bracket quote name quote age quote department quote right bracket. Number DF1 equals DF1 left bracket quote name. ये मैंने वही किया है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये पूरी लाइन एक साथ कितनी ज्यादा लंबी हो जाती है, राइट। मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने इसको एक df1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया था, राइट, पूरे रिकॉर्ड को, पूरी रो को। तो उसके बाद मैंने उस डेटा फ्रेम के ऊपर सिर्फ नेम एज और डिपार्टमेंट निकाला है। Number DF1 equals DF1 left bracket quote name quote age quote department quote right bracket. ओके, तो df1 इज इक्वल टू df लेफ्ट ब्रैकेट नेम राइट ब्रैकेट इक्वल बॉब राइट ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने पहले फिल्टरिंग करी कि भाई नेम कॉलम के अंदर बॉब वैल्यू मिलते ही वो पूरी रो को उठा लो सारे कॉलम्स के साथ, और उसे असाइन कर दो df1 के वेरिएबल को। अब मुझे ये पूरा रो तो नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए। तो या तो आप जो मैंने अभी पहला वाला तरीका बताया, आप इसके ये लाइन के एंड में ही स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके कॉलम के नाम डिफाइन कर सकते हो, या फिर क्योंकि आपने ऑलरेडी df1 में आपका एक पूरा रो स्टोर करके रखी है, तो आप नेक्स्ट लाइन में रीअसाइन कर सकते हो, df1 इज इक्वल टू df1। अब क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स है तो मैंने आपको क्या बताया, डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। तो df1 इज इक्वल टू df1 ओपन स्क्वायर एज नेम एज डिपार्टमेंट क्लोज स्क्वायर। ठीक है, मैं कोटेशंस नहीं बोल रही हूँ, बट रिमेंबर नाम है तो कोटेशंस डालने ही आप। Number D print left paren. ठीक है, Blank. सो आई थिंक आज हम यही स्टॉप करते हैं। इसके नीचे भी काफी कुछ मैंने लिख के रखा है कोड। तो अब हम, ऑफ कोर्स पांडास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो सब एक दिन में कवर होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में Number हम dropping rows and columns. ड्रॉपिंग सीखेंगे, ठीक है। अगर बहुत कॉलम्स है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हद से ज्यादा है ना, अगर 90% रोज में मिसिंग वैल्यूज है, तो वो कॉलम्स को ड्रॉप कैसे कर सकते।
या फिर रोज को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। किसी का रिकॉर्ड है, कोई यूजर ने सिर्फ मुश्किल से अपना नाम लिखा है, बाकी सारी फील्ड जो है उसने एम्प्टी छोड़ दिया या रिडंडेंट डेटा भरा है, तो वो रोज को कैसे ड्रॉप करना है ना। अलग अलग कंडीशंस लगा के ड्रॉपिंग कैसे होती है। और फिर अगर ड्रॉप नहीं करना है तो भाई जो खाली जगह है उसको फिल कैसे करना है, तो हम फिल करना सीखेंगे, फिल एनी। ओके। फिर हम ये भी देखेंगे कि नन और एनी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, नन और एनी एन। ओके, नॉट अ न्यूमेरिक में, नॉट अ नंबर में। फाइन। और हम आखिर में एग्रीगेशंस भी सीखेंगे बहुत सारे। आप एक ही कॉलम पे, लेट्स से मुझे सैलरी एक कॉलम दी हुई है, ठीक है, और मुझे सारे लोगों की सैलरी पे 5% का बोनस देना है, तो मैं एक ही बार में बिना लूप अप्लाई करे कैसे कर सकती हूँ वो। तो वो हम सीखेंगे, एग्रीगेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज कैसे अब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी आगे चीजें हैं जो कवर अप करनी बाकी है, बट आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफी कुछ कवर किया। पांडास बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेटाबेस की लाइब्रेरी है। डेटा फ्रेम बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है वाइडली, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसको प्रैक्टिस करना है, सबसे बेस्ट तरीका है चैट जीपीटी को बोलो भाई फाइल बना के दो, या फिर कैगल है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से डेटा सेट उठाओ और डेटा को क्लीन करना सीखो। ओके। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसमें बाकी के ऑपरेशंस, फिल कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म करते हैं। हम चार्ट्स बनाना भी सीखेंगे, बट आई थिंक उसके लिए थोड़ा मैथ प्लॉट लिप की अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेटर होगा। बट ट्रस्ट मी, आगे की क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फाइन। तो अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं, इसके आगे और भी बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, बट आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। हम पांडास की पार्ट 2 वीडियो में बाकी का कवर करेंगे। So thank you so much everyone, and do subscribe and like this channel, and also share it with others so that बाकियों को भी थोड़ा फायदा हो सके। Okay? So I'll see you in the next video. Pandas screen sharing mute.